हाँ जी, नमस्कार सभी प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास में एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। और एमसीक्यू प्रश्नों की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हमने आदिकाल के प्रश्न देखे थे टॉपिक वाइज, लगभग आपके 50 से अधिक प्रश्न। 50 हर टॉपिक में हमने 50-50 प्रश्न देखे थे। ऐसे ही हम भक्ति काल की शुरुआत कर रहे हैं। और भक्ति काल में भी साथियों, हर टॉपिक में भक्ति काल की आपके लगभग 4 क्लासें होगी और चारों ही क्लास में हम 80 प्लस प्रश्न देखेंगे। हर क्लास में आपके 80 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज की आपकी तीसरी क्लास है और उसमें हम बात कर रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित आपके 80 प्लस प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि राम भक्ति काव्य धारा में आपके कौन कौन से जो है कवि आते हैं। देखो, विष्णुदास जिनका समय है 1350 ईस्वी। उसके बाद मैं बात करती हूँ रामानंद जी, इनका समय है 1368 ईस्वी। ईश्वरदास, इनका समय 1450 ईस्वी। तुलसीदास का समय है 1532 ईस्वी। बिल्कुल मोस्ट साथियों, यहाँ से आपका कर्म वाला प्रश्न अभी हाल ही में आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में आपके यहाँ से संस्कृत डिपार्टमेंट में यहाँ से आपका जो है कर्म वाला प्रश्न आया था कि कर्म के अनुसार जमाइए, है ना। बिल्कुल आपके सबसे पहले रामानंद जी बिल्कुल वेरी मोस्ट है। ईश्वरदास, तुलसीदास बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ से आपका 100% एक प्रश्न आपका आना ही आना है। केशव दास, इनको हम साथियों हालांकि हम इनको रीति काल में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे भक्ति काल में इनको डीप से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे रीति काल में हम इनको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल मोस्ट है। और अग्रदास, जिनका समय है 1556 ईस्वी, बिल्कुल मोस्ट है। और नाभादास साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, 1600 ईस्वी या फिर 17वीं शताब्दी इनका समय है ना। इन कवियों को हम पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत। और प्रश्न भी आपको इन्हीं कवियों में से देखने को मिलेंगे। अब शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में असंगत कथन है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। देखो साथियों, जो भी आपके प्रश्न सामने अभी प्रश्न ला रही हूँ मैं, अभी एक बार के लिए मैं आपके लिए जो प्रश्नोत्तरी ला रही हूँ ये आपके ओल्ड एमसीक्यूज है ना, ओल्ड जो आपके प्रश्न है साथियों वो है। उसके बाद जब दोबारा वापस मैं आपके टेस्ट से चलाऊंगी तब आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे और मेरी तरफ से मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगी और फिर ही आपको करवाऊंगी, है ना। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, ये पुराने प्रश्न है, आप इसका लेवल देखो कि किस प्रकार से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। तो लेवल से आपको पता लग जाएगा कौन कौन से जो कवि हैं आपके बार बार इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न था डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। असंगत को पहले ही देख लो कि असंगत कथन पूछा है। पहला ऑप्शन है तुलसी ने अवधि तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना की थी। बिल्कुल ये तो आपका सही है कि अवधि की भाषा थी साथियों, एक तो आपकी कौन सी ब्रज और एक थी आपकी अवधि। दोनों ही भाषाओं में इन्होंने क्या किया था, अपनी रचनाएं लिखी थी। तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आता है तुलसी साहित्य में भाव वैविध्य तो है परंतु शैली वैविध्य नहीं है। साथियों आपको पता होगा ये आपका कथन कैसा है, गलत है। तुलसीदास ने दोहा चौपाई में, पद में, कवित्व आदि शैलियों में इन्होंने क्या की थी, साहित्य की रचना की थी। तो ये आपका कैसा है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ना। तो आपका यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन तीसरा और चौथा ऑप्शन भी अपने को पढ़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यानी सही ऑप्शन है कि तुलसी की भक्ति लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है, बिल्कुल सही है। और रामचरितमानस में तुलसी ने राम और शिव, किस किस को, राम और शिव दोनों को एक दूसरे के भक्त अंकित किया है ना। बिल्कुल आपका चौथा नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। गलत कौन सा साथी, आपका ब नंबर का जो ऑप्शन था इसकी ये विशेषता गलत है ना। क्योंकि हमने बात की थी कि तुलसीदास जी ने साथियों दोहा चौपाई, हम बात करते हैं यहाँ पे दोहा चौपाई, और हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से उनके पद, पद हो गई, कवित्व, इन सभी में इन्होंने रचनाएं की थी। चलिए आगे, अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का। हर एक प्रश्न में आपको गौर करना है, पुराने प्रश्न है तो बिल्कुल आपको सोच समझ के चलना है कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और किस प्रकार से और किस लेवल से प्रश्न बन रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। देखो सूरदास के अनुकरण पर की है साथियों। एक तो इनकी रचना और रचनाओं में भी विशेषता आपको पूछ रहे हैं, तो देख लो आप कितना प्रकार से आपका जो प्रश्न है वो कितना डीप बन रहा है। एक तो इनकी रचना और रचनाओं में से इसकी विशेषता है जो साथियों वो यहाँ पे पूछी गई है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। पार्वती मंगल, कवितावली, जानकी मंगल, या फिर हम बात करते हैं गीतावली। तो बिल्कुल साथियों जो गीतावली है, हम चौथे नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं, जो गीतावली है साथियों इसकी रचना सूरदास के अनुकरण पर तुलसीदास ने की थी। अब हम बात करते हैं गीतावली की थोड़ी सी, जो कि आपको पता होना चाहिए। गीतावली जो रचना है इसको राम गीतावली या फिर गीतावली कहते हैं ना, राम गीतावली भी कहते हैं इसको। इसका प्रकाशन जो है 1571 ईस्वी। भाषा इसकी कौन सी है, ब्रज भाषा है। कुल पद या छंद बिल्कुल मोस्ट है, कितने हैं, 328। इसका काव्य रूप या फिर हम शैली कह सकते हैं तो मुक्तक गीति शैली है ना, बिल्कुल मोस्ट है। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न आता है यहाँ से।
और प्रधान रस इसका कौन सा है साथियों, गीतावली का, तो वह श्रृंगार और वात्सल्य मिश्रित है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह रचना राम पदावली नाम से भी प्रसिद्ध है ना। यह तुलसी की प्रथम रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी वीणा पत्रिका के समान 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। इसमें रामचरितमानस के समान 7 कांड है। कौन से, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पढ़ाते समय बाक सलू है ना। इस प्रकार से अगर आप याद रखोगे बाक सलू, तो सात्विक क्रम से आपको जो है ये याद भी हो जाएंगे कि कौन कौन से कांड है। तुलसी का वात्सल्य वर्णन पर सूरदास के बाल वर्णन का प्रभाव है। देखो आपको जो विशेषता ये प्रश्न मिलेगा बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा कैसा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वही नोट्स है जिसकी मैं बात करती हूँ हर बार कि हमारे नोट्स है हिंदी साहित्य इतिहास के, जो मैंने रिलीज कर रखे हैं ना। अगली विशेषता की मर्यादा, पुरुष राम नहीं हास प्रयास करते, सीता के साथ हिंडोला झूमते राम माधुर्य पूर्व वर्णन है। इसमें तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है। साथियों ये कुछ विशेषता आपके किसकी, गीतावली रचना की। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से राम काव्य परंपरा के कवि नहीं है। निम्न में से राम काव्य परंपरा के कवि कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। देखो पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है ईश्वरदास, तीसरा ऑप्शन है अग्रदास और चौथा ऑप्शन है गोस्वामी हित हरिवंश। तो इसका बहुत ही सरल आंसर है। अभी हमने सबसे पहले यही बात की थी राम काव्य परंपरा के कवि कौन कौन से हैं, तो उसमें आपके रामानंद थे, ईश्वरदास थे, अग्रदास थे, लेकिन साथ ही गोस्वामी हित हरिवंश नहीं थे। तो आपका यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करते हैं गोस्वामी हित हरिवंश के साथियों, तो इनका जो है जन्म कब है, 1534 ईस्वी है ना, ये ध्यान रखना आपको। और जो गोस्वामी हित हरिवंश है, इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट है। आगे चले, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कथन आपके सामने कि यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास ने जहां लोक प्रचलित और जनता को आकृष्ट करने वाले सभी छंदों और काव्य रूपों को राम में करने का प्रयत्न किया, वहां उन्होंने आल्हा या वीर छंद को नहीं अपनाया। उक्त कथन किस विद्वान का है, किस विद्वान का है साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बच्चन सिंह जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर हम बात करें राम कुमार वर्मा का। तो साथियों जो उक्त कथन आपके सामने है ये किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बिल्कुल आपका ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो फोटो कहाँ कहाँ से खींच खींच के लगाते हैं, तो साथियों ये हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स हैं, जिसकी मैंने पूरी क्लास यूट्यूब पर भी ले रखी है। पूरी क्लास में आपको जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास यूट्यूब पर मैंने फ्री करवाया है, इन्हीं नोट्सों से करवाया है। अगर किसी को चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल हमारे से प्राप्त कर सकता है। साथियों इसकी प्राइस कितनी, मात्र 169 रुपए है, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। और इसकी प्रिंट आप खुद निकलवा लेना है ना, आपको खुद को ही निकलवानी पड़ेगी। और दूसरी बात साथियों, आप सामने नोट्स रख के और आप मेरी क्लासे देख के बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। साथ ही आपको काव्य शास्त्र के नोट्स भी मिल जाएंगे साथियों। अगर आपको केवल काव्य शास्त्र चाहिए तो इसकी प्राइस 69 रुपए रहेगी। अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र चाहिए तो हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स की प्राइस रहेगी 169 और काव्य शास्त्र की रहेगी उसमें 49। क्योंकि साथ ही जो कॉम्बो लेगा उसके लिए 49 प्राइस रह जाएगी काव्य शास्त्र की। तो कॉम्बो के रूप में आपको 218 रुपए में हिंदी साहित्य इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल मिल जाएगा। और साथियों इसमें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अगर किसी डेमो की मैं बात करती हूँ साथियों, तो डेमो के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग हमने 15 से 20 वीडियो डेमो के रूप में अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं ना। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। और साथियों अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर है 7568374047, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैम हमें हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स चाहिए, है ना, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस पे साथियों कॉल अवेलेबल नहीं है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। चलें आगे, चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखो प्रश्न है आपके सामने, भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। एक मिनट इसको थोड़ा मैं सही कर लेती हूँ वापस। सही हुआ अब, हाँ ठीक है। देखो प्रश्न आपके सामने, भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है। कौन सी जो है साथियों आपके राम साहित्य यानी राम काव्य धारा से संबंधित विशेषता इसमें कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास का एकाधिपत्य, ब ऑप्शन है विभिन्न रचना शैलियों, छंदों और साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग होना, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण काव्य का प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है साथियों लोक रंजन रागानुराग भक्ति का प्राधान्य। तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों
जो आपके लोक रंजक रागानुराग भक्ति का प्राधान्य जो है साथियों, ये आपके राम काव्य की विशेषता नहीं, ये किसकी आपके कृष्ण काव्य की विशेषता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि ये आपका यहाँ पे साथियों कौन सा, यहाँ आपका द नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, देखो हम बात कर लेते हैं, जब हम राम काव्य धारा की बात कर रहे थे इनकी विशेषता देख लेते हैं। देखो इसमें लोक व शास्त्र में समन्वय है, सामान्य भाषा व व्याकरणिक भाषा में समन्वय है, ऊंच नीच में समन्वय यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समन्वय है, ग्रस्त एवं विरक्त में समन्वय है, वैराग्य में समन्वय, राजा व प्रजा में समन्वय है, समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति है, मुख्यतः अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रबंधात्मक एवं मुक्तक काव्यों की रचना हुई है, भक्ति शांत रस की प्रधानता है ना, स्वांत सुखाई काव्य रचना है, जन जीवन की अभिव्यक्ति है और खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है, और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि में सगुण और निर्गुण दो प्रकार के इसमें काव्य हैं। ठीक है साथियों, ये आपकी कैसी होगी, राम काव्य धारा से संबंधित आपके विशेषता हो गई। आगे चले, अगला प्रश्न है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं लिखी हुई हैं, और बताया गया कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सुमेलित नहीं है ना। पहला प्रश्न है, सॉरी आपका पहला ऑप्शन है वह है कि मूल गोसाई चरित, जिसके रचनाकार बेणी माधव दास, बिल्कुल सही है आपके, ये आपका पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। भक्त नामावली ध्रुव दास, बिल्कुल सही है। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता साथियों आपको पता है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा, गोकुलनाथ के द्वारा, गोकुलनाथ, ठीक है थोड़ा सही लिख लेना इसको, गोकुलनाथ के द्वारा साथियों, इनके रचनाकार कौन है, गोकुलनाथ। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा साथियों, 6 नंबर का जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही होगा। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है आपके, नाभादास, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राम काव्य धारा का कवि नहीं है, ध्रुवदास, ईश्वरदास, अग्रदास और प्राणचंद चौहान। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि प्राणचंद चौहान जो है साथियों आपके किसके राम काव्य धारा के कवि, सॉरी आपके ध्रुवदास, ध्रुवदास जो है साथियों कौन से आपके राम काव्य धारा के कवि नहीं है, कौन से, ध्रुवदास, यानी एन नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी कौन से आपके राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं, किसके, राधा वल्लभ संप्रदाय के, ध्रुवदास जो है साथियों राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि भरत मिलाप के रचनाकार ईश्वरदास, बिल्कुल सही है। ध्यान मंजरी के रचनाकार अगरदास, बिल्कुल सही है। हितोपदेश भाषा रामानंद, इसके रचनाकार साथियों जो कि गलत है। और अष्टयाम के रचनाकार नाभादास, यहाँ आपका साथियों 6 नंबर का जो ऑप्शन है कि हितोपदेश भाषा के रचनाकार रामानंद नहीं है, तो कौन सा आपका 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले, अगला प्रश्न है, कथन आपके सामने कि यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास ने जहां लोक प्रचलित और जनता को आकृष्ट करने वाले सभी छंदों और काव्य रूपों को राम में करने का प्रयत्न किया, वहां उन्होंने आह्ला या वीर छंदों को नहीं अपनाया। उक्त कथन किस विद्वान का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या फिर राम कुमार वर्मा का। तो साथियों ये कथन किसका है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, एन नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्यों की संख्या मानी जाती है। तो साथियों नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9, 11, 12 या 8। तो साथियों उनके शिष्यों की संख्या कितनी है आपको पता होगा, 12। जो पहले की क्लास हुई थी हमने वहां पर भी बात की थी, 12 इनके शिष्य हैं। कौन कौन से हैं, शुक्ल के अनुसार हम बात करते हैं, अनंतानंद हो गई, शुक्ल के अनुसार हम बात करें यहाँ पे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, दन्ना, रेदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये कौन से साथियों आपके रामानंद के 12 शिष्य हैं। ठीक है, 12 शिष्य हैं। आगे चले, शुक्ल के अनुसार, ये आपको पता होना चाहिए ना, शुक्ल जी के अनुसार। आगे चले, कल की क्लास देखना ना भूले, और बिल्कुल नहीं भूलना है, जब भी क्लास अपलोड हो आपको तुरंत क्लास देखनी है, क्योंकि आपके भले के लिए है। और क्लास संख्या आपकी 4 रहेगी, भक्ति काल की है ना, भक्ति काल की आपकी क्लास संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। आदि काल की हमने कुल कितनी क्लासें देखी थी साथियों, आदि काल की हमने कुल कितनी देखी थी, 7 क्लासें देखी थी। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी तो बिल्कुल जाकर देखना। भक्ति काल के आपके जो आज की क्लास वो तीसरी है, कल आपकी कौन सी रहेगी, चौथी क्लास रहेगी। और जो रहेगी आपके भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्यधारा के साथियों कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कितने, लगभग 80 प्लस प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।
चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य है। पार्वती मंगल के विषय में असंगत तथ्य कौन सा है? कि यह पद शैली में रचित है, अवधि में रचित है, इसका विषय शिव पार्वती विवाह है ना। या फिर हम बात करते हैं इसकी कथा रामचरितमानस में वर्णित शिव विवाह की कथा से कुछ भिन्न है। तो साथियों यह पद शैली में रचित नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले अगले प्रश्न की ओर। देखो हम बात करते हैं यहाँ पे पार्वती मंगल को पढ़ ही लेते हैं। जब आपके सामने प्रश्न आया है तो बिल्कुल इससे संबंधित पूरी डिटेल आपको ध्यान होनी चाहिए। पार्वती मंगल की हम बात करते हैं, इसका समय 1582 ईस्वी। काव्य रूप मुक्तक प्रबंध यानी खंड काव्य, ठीक है, प्रबंधात्मक खंड काव्य। भाषा इसकी अवधि है। कुल छंद इसमें कितने हैं? 164 है। 148 तो साथियों अरुण या मंगल छंद है और 16 कौन से हैं इसमें? हरि गीति का छंद है। इसका रचना स्थल क्या है? मिथिला है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इस रचना पर कुमार संभव कालिदास का प्रभाव है। रामचरितमानस में शिव पार्वती विवाह का आधार शिव पुराण है ना। और मिश्र बंधुओं ने इसे तुलसी की रचना होने के संबंध में संदेह का भाव व्यक्त किया था, है ना। ये इनकी क्या है, कुछ विशेषताएं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले, थोड़ा स्पीड करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपकी क्लास समाप्त हो। रामानंदी परंपरा से संबंध नहीं है। रामानंदी परंपरा से संबंधित कौन सा नहीं है साथियों? परशुराम देवाचार्य, रसिक संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या फिर गलता गद्दी। तो रामानंदी परंपरा से संबंधित कौन सा नहीं है? परशुराम देवाचार्य। आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति भगायो लोग कहकर तुलसी ने लोगों की भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बतलाया है? क्या कारण बताया साथियों यहाँ पे? गोरखनाथ की योग साधना, ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों का त्याग करना, विषय वासनाओं की प्रबल इच्छा या फिर वर्ण धर्म का नाश करना। तो क्या बताया था यहाँ पे कि गोरखनाथ की योग साधना, भक्ति भगायो लोग कहकर तुलसीदास ने लोगों की भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बताया था? गोरखनाथ की योग साधना बताया था, है ना। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है साथियों? 16, 12, 10 या 9? कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। कितनी? 12। देखो हम बात करते हैं इनकी, बहुत ही अच्छा प्रश्न बना यहाँ से और बिल्कुल हर बार बनता भी है। हम बात करते हैं लाला सीताराम, राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी। साथियों ये जो है तुलसीदास की कितनी रचना मानते हैं? 12 रचना मानते हैं। कौन कौन सी? नागरी परिचालन सभा काशी वाली ही मानते हैं। कौन सी? नागरी परिचालन सभा काशी वाली रचना ही मानते 12। देखो तुलसी ग्रंथावली में इनका दो भागों में प्रकाशन हुआ था। कौन कौन से? भाग प्रथम और भाग द्वितीय, है ना। बिल्कुल वेरी मोस्ट मैंने पहले लगा रखा था, यहाँ से प्रश्न बनता है। 6 तो आपके भाग प्रथम में है और 6 किसमें? आपके भाग द्वितीय में है। प्रथम भाग की रचना कौन कौन सी है? रामचरितमानस हो गई, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचू। ये तो आपके भाग प्रथम में है जो 6 रचनाएं हैं। और द्वितीय भाग में 6 रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामाज्ञ प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और राम गीतावली। साथियों ये 6 रचना किसमें? आपके भाग 2 में है। तो टोटल कितनी आपके? 12 रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है साथियों? रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, कवितावली या फिर हम बात करते हैं विनय पत्रिका। तो तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? वो है आपके कवितावली। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये आपके आरपीएससी ने माना है कवितावली, बिल्कुल आपके आरपीएससी के अनुसार है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? किसने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? नारद ने भगवान विष्णु से, गरुड़ ने काक भुसुंडी जी से, है ना। गरुड़ जी ने ऋषि लोमेश जी से या फिर काक भुसुंडी ने गरुड़ जी से। तो साथियों किसने किससे प्रश्न पूछा था? गरुड़ ने ऋषि
लोमेश जी से, या फिर हम बात करते हैं गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋषि लोमेश जी नहीं थे, वहां पे कौन थे, आपके गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से ये प्रश्न पूछा था, है ना। तो आपका कौन सा ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। कौन सी रचना जो है साथियों ब्रज भाषा की नहीं है, गीतावली, पार्वती मंगल, कवितावली या विनय पत्रिका। तो कौन सी हो जाएगी साथियों यहाँ पे, आपकी पार्वती मंगल जो है ये ब्रज भाषा की नहीं है, ये कौन सी भाषा की है, अवधी भाषा की रचना है, अवधी भाषा की, है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, यह पंक्ति किसकी है। कबीर की, जायसी की, तुलसी की, रैदास की। तो बिल्कुल आपके तुलसीदास जी की पंक्ति है, ये तो सभी को याद हो भी गई होगी। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग। वेरी मोस्ट साथियों, ये काफी बार रिपीट हो चुकी पंक्ति और बार बार रिपीट होती है। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग, ये प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है। गोस्वामी तुलसीदास की, रविदास की, सूरदास की या नंददास की। ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, बिल्कुल मोस्ट है। आगे चले, भक्तमाल के रचयिता कौन है साथियों, नाभादास, मैंने पहले ही बताया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, दन्ना, सेन, पीपा या मलुकदास। तो बिल्कुल आपके मलुकदास यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली रचयिता कौन है, नाभादास, सूरदास, मीराबाई या तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे तुलसीदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। गीतावली, कवितावली, चरितावली या फिर दोहावली। जो सत्य आपके चरितावली है ये तुलसीदास द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी, स नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है। कृपाराम, नंददास, केशवदास या फिर जसवंत सिंह। तो साथियों हित तरंगिणी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आपके कृपा राम। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी रचना कब, 1541 ईस्वी में, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्तमाल रचना के टीकाकरण कौन है। भक्तमाल रचना के टीकाकरण कौन है, नाभादास, प्रियादास, अगरदास या चतुर्भुज दास। वो हो जाएंगे साथियों आपके प्रियादास। बिल्कुल ब नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास की रचना नहीं है, रामलला नायचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल या फिर राम रक्षा स्त्रोत। तो साथियों यहाँ पे राम रक्षा स्त्रोत किसकी है, यह रामानंद की है, आपको पता होगा, हमने पहले बात भी की थी। तो आपका यहाँ पे कौन सा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन आपके सामने, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है, तुलसीदास, जायसी, बिहारी या गणानंद। तो साथ ही कौन किसके संबंध में, ये तुलसीदास जी के संबंध में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है, कबीर की, सूरदास की, रहीम की या फिर तुलसीदास की। तो ये किसकी है साथियों, ये है आपके तुलसीदास जी की। तुलसीदास को साथियों वेरी मोस्ट लगा लेना, तुलसीदास को। तुलसीदास जी से आपसे जरूर जरूर 100% प्रश्न बनेगा। तो तुलसीदास को आपको एक एक चीज आपको पढ़ के जानी है ना। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है, नाभादास, प्रियादास, बेनी माधव दास या फिर नरहरि दास। थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न की बात की थी कि मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है, बेनी माधव दास। अगला प्रश्न है, भक्तमाल जिसके रचनाकार नाभादास है के टीकाकार कौन है, प्रियादास, विठलनाथ, अगरदास या फिर किलदास। तो भक्तमाल के टीकाकार कौन है साथियों, प्रियादास। आगे चले, अगला प्रश्न है, राम भक्त काव्यधारा से संबंध नहीं है। किस कवि का संबंध नहीं है, अगरदास का, प्राणचंद्र चौहान का, गदाधर भट्ट का या फिर हृदय राम का। तो किसका नहीं है साथियों, गदाधर भट्ट का। बिल्कुल आपका 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इनका जो संबंध किससे है, चैतन्य संप्रदाय से, चैतन्य संप्रदाय से है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले, अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, इसमें लोक संग्रह की भावना है, यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः
मुक्त है। तो साथियों आपको पता है कि हमने पढ़ी थी लोक संग्रह की भावना इसमें थी, विशेषता मैंने आपको पढ़ाई भी थी, बताई थी थोड़ी देर पहले। तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, आपको पता ही है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। और इसमें अवधि और ब्रज दोनों ही भाषा में रचित है, बिल्कुल ये भी आपका मोस्ट है। लेकिन कृष्ण काव्य के प्रभाव से ये पूर्णतः मुक्त नहीं है, पूर्णतः आपका जो शब्द यहाँ पे गलत आया है, बिल्कुल आपका कौन सा द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया था? स्मार्त वैष्णव में, वेदांती में, निम्बार्क में, या फिर रामानंदी में? तो वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया था साथियों? वो किया था रामानंदी संप्रदाय में। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है, नाबादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बिल्कुल आपकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले भक्तों का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन व्रत इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया साथियों, बिल्कुल। तो आपका ये कैसा है? असत्य कथन है ना। उत्तरार्ध के मध्य भक्तकालीन इनका नहीं दिया हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलावार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी, ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, नहीं साथियों, उच्च वर्ण जाति के ये नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा? ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। आगे चले। अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में यह उक्ति कथन जो है, उक्ति किसकी है, कथन किसका है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, मिश्र बंधुओं का, या फिर हम कह सकते हैं पीताम्बर सॉरी आपके जॉर्ज ग्रेसन का। तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन आपके जॉर्ज ग्रेसन का है ना, बिल्कुल आपका द नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे चले। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? गोविंद त्रिगुणायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का? तो साथियों कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, बिल्कुल मोस्ट है। आगे चले। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनीज ने, चाकर को चाकरी। तुलसी की ये पंक्तियां उनकी किस रचना से हैं? किस रचना से हैं? दोहावली से, रामचरितमानस से, कवितावली, या फिर गीतावली? दोहावली है ना। तो किससे हैं साथियों ये पंक्तियां? आपके तुलसीदास से। तुलसीदास की पंक्ति किस रचना से हैं? तो कवितावली से, ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। बिल्कुल आपका स नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? अगरदास, ईश्वरदास, परशुराम देव, या फिर नरहरि बारठ? तो कौन से नहीं आते साथियों राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत? और परशुराम देव ये आपके राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का प्रयोग आपके कवितावली में, रामलला न्यायचू में, रामचरितमानस में, या फिर आपके जानकी मंगल में? तो साथियों रचना कौन सी है? आपके कवितावली, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है ना। बाकी सब में किसमें साथियों? इन सब में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलें आगे। अगला प्रश्न है, इनमें रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत पूछा है कि रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास, बिल्कुल सही है। हित तरंगिणी रचनाकार साथियों कृपाराम है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कृपा राम। तो आपका कौन सा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन ही, यानी ख नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास है, और ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? अगरदास। जो कि आपको ध्यान रखना है कि साथियों हित तरंगिणी रचनाकार कौन है? कृपाराम। और मैंने बात बताई थी आपको, इनका जो है समय कितना है? 1541 ईस्वी, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की रचना किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? किसकी भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस की, जानकी मंगल की, कवितावली की, या रामलला न्यायचू की? तो हमें अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपका उल्टा प्रश्न था कि किसकी भाषा जो है आपके ब्रज की नहीं है। यहाँ पे जो आपके कौन सी आपके ब्रज की ब्रज भाषा है ना। तो उल्टा प्रश्न तो आपको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत ही। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए। बिल्कुल वेरी मोस्ट लगा लेना इसको। यह कथन किसका है? किसका है? शुक्ल जी का, जॉर्ज ग्रेसन का, कामिल बुल्के का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो साथियों किसका कथन है? यह है आपके जॉर्ज ग्रेसन का। चलें आगे।
अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में नवदा भक्ति का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है? बर्वे रामायण, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचरित मानस? तो किसका मिलता है साथियों? वो आपकी विनय पत्रिका में, यानी 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास आपके साथियों धन्यवाद बिल्कुल, और क्लास आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। कल की क्लास आपके रहेगी बिल्कुल, कल आप देखना है, कल आपको क्लास देखनी है, और कल आपके भक्ति काल की चौथी क्लास रहेगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रीति काल की ओर। रीति काल में आपकी एक क्लास रहेगी साथियों, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। एक एक क्लास रखूंगी तीनों की, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। इस प्रकार से कितने रीति काल की टोटल 3 क्लासें हो जाएगी, है ना, टोटल 3 क्लासें हो जाएगी। उसके बाद हम आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक काल में साथियों अलग अलग, जैसे भारतेंदु युग की एक क्लास, द्विवेदी युग की एक क्लास, फिर से आपके छायावाद की एक क्लास, ऐसे करते करते साथियों भारतेंदु युग को समापन करेंगे। फिर हम बात करेंगे साथियों आपके गद्य साहित्य की ओर। गद्य साहित्य में मैं आपको एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से आपको बिल्कुल गद्य साहित्य करवाऊंगी। तो आपके एक की क्लास गद्य साहित्य की रहेगी। फिर उसके बाद साथियों व्याकरण की करूंगी। किसकी? व्याकरण की। व्याकरण की आपके एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको व्याकरण करवाऊंगी। डेली आपका एक टॉपिक से समझ आपके लगभग कितने 50 प्लस प्रश्न करूंगी व्याकरण में भी, ताकि आपका जो है साथियों 50 प्लस प्रश्न के हिसाब से आपका जो है टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहना है, और इसी प्रकार से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।